You can manifest whatever you want in your life. This is true and this is fact. आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, हम जो चाहते हैं हम हमारे जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं और वो संभव है। हम खुद ही एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, हर बार की तरह, क्योंकि मैं अपना हर वीडियो में एक स्टोरी इंक्लूड करती हूँ ताकि आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर सके। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ही दिशाहीन था। उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। वो सड़क पे तो चला जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई गंतव्य, कोई डेस्टिनेशन नहीं था। ऐसे ही वो बस चला जा रहा था। वो चलते 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 एक ऐसे प्रांत में पहुंच गया जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। उस बहुत ही रेगिस्तान जैसा जंगल है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत थका हारा, पसीने में लोटपोट उस पहाड़ को उसने जैसे ही क्रॉस किया चलते चलते, क्योंकि वो दिशाहीन था, उसको कहाँ जाना है ये पता नहीं था। उसके लाइफ में उसका कोई पर्पस नहीं था। जैसे ही उसने पहाड़ क्रॉस किया, इस रेगिस्तान के उस पार उसको एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर एक वाटिका, एक गार्डन, एक बहुत ही ऐसा एक लैंडस्केप जहाँ पे पूरे फूलों से, फलों से भरे हुए पेड़ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एकदम वो इस पार देख रहा है तो रेगिस्तान है और उस पार देख रहा है तो ऐसा नज़ारा है कि ऐसे लग रहा है मानो स्वर्ग यही है। वो वहाँ गया, बहुत थका हारा था और उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जो फलों से लदे हैं, फूलों से लदे हैं। वो गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, उसके मन में एक सवाल आया, हाय, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब इस पेड़ की छाया तो मुझे मिल गई है, बस कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, तुरंत उसके सामने पकवान परोस दिए गए। और जब कोई व्यक्ति भूखा होता है और उसके सामने खाना होता है तो वो और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचता, वो क्या करता है, तुरंत खा लेता है। ऐसे ही इस व्यक्ति ने भी किया, उसने तुरंत खा लिया। उसके बाद उसने सोचा, अब तो मेरा पेट भर गया है, बस अब कुछ पीने के लिए मिल जाए। और पीने के लिए जो चीज़ के बारे में उसने सोचा, वो चीज़ उसके सामने सब कुछ हाजिर था। उसने वो पी लिया। जब उसका पेट भर गया, उसने खा लिया, पी लिया, तब उसकी चेतना में ये सवाल आया कि मैंने जो सोचा वो कैसे हो गया? ये कोई जादुई नगरी तो नहीं है? हे भगवान, यहाँ पे भूत तो नहीं है? जैसे ही उसने ये सोचा, वहाँ पे भूत आ गए और उसने सोचा कि हे प्रभु, अब भूत आ गए, अब ये मुझे बहुत डराएंगे, मुझे बहुत प्रताड़ित करेंगे। और अगले ही क्षण भूतों ने उसको डराना, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण उस व्यक्ति ने ये सोचा कि हे भगवान, अब लगता है ये भूत मुझे मार देंगे। और ऐसा ही हुआ, उन भूतों ने उसको मार दिया। तो दोस्तों, वो जो व्यक्ति वहाँ पहुँचे था, वो एक ऐसा जंगल था जहाँ पे कल्पवृक्ष थे और वो ऐसे ही एक कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता था। और उसको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ और वो अपने लिए बुरी बातें ही सोचने लगा। उसको पता नहीं था, उसने अनजाने में ये सब सोचा और वो सब होते गया। तो दोस्तों, हम भी एक ऐसे ही कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। हमारे ऊपर जो कल्पवृक्ष है उसको कहते हैं यूनिवर्स। जी हाँ, हम जो भी कहते हैं वो यूनिवर्स में जाता है और वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके हमारे पास रिटर्न आता है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखे हैं जो हमेशा अपने जीवन को कोसते रहते हैं। उनको हमेशा यही डर रहता है कि उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उनके जीवन में सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो चाहे जितने प्रयास कर ले, वो अपने जीवन में कभी भी बेहतर नहीं बन सकते हैं।
वो हमेशा अपने जीवन को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं और वो अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रहते हैं। दोस्तों, ये जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपकी सोच है। आप जैसा जैसा सोचोगे आप वैसा वैसा बनते चले जाओगे। यू बिकम्स एज पर योर थॉट्स। जी हाँ, जैसे आप सोचोगे बिल्कुल उस तरह से ही आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम यही है, जो भी आप सोचोगे वो आपके जीवन में होता चला जाएगा। अब कौन सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं इस जीवन में? सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग रहते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लॉजिक्स को अपनाते हैं। जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं वो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको इस यूनिवर्स पे, उसके अंदर के मैजिक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। उनको ऐसे लगता है कि ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं जिन्होंने अपने आप को यूनिवर्स पे समर्पित कर दिया है, जो भगवान पे भरोसा करते हैं, और जो लोग एकदम निश्चल हैं, निष्कपट हैं, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये चाहिए वस्तु मेरे जीवन में, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे चाहिए, और हे पालनहार, हे ठाकुर जी, मुझे पता है ये आप मेरे लिए कर दोगे और ये हो जाएगा। मैं ये भी कह दूं दोस्तों कि भगवान आपके लिए वो स्वयं आके नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसके ऊपर आस्था रखोगे तो आपके अंदर ये संकल्प बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, कान्हा जी मेरे लिए ये करने वाले हैं, या प्रभु मेरे लिए ये करने वाले हैं, या यूनिवर्स ये मेरे लिए करने वाली है। आप क्या करोगे? उसके लिए एफर्ट्स लेना शुरू कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे और भगवान आपके लिए सब कर देंगे। नहीं, भगवान आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। वो निरंतर आपके साथ, आपके साक्षी बन के आपके संग खड़े रहेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको उस पर पूरा विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ पे भी आपके लॉजिक्स आ जाते हैं ना, वहाँ पे पूरा गेम ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ये मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया है। मैंने जो जो अपने लिए सोचा है वो मैंने अचीव किया है, आज भी कर रही हूँ और कल भी करती रहूँगी। ये क्यों संभव हो रहा है? क्योंकि एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने आप के ऊपर। आधे से ज़्यादा लोगों को तो अपने आप पे ही विश्वास नहीं होता। वो लोग अपने आप को ये सर्टिफाई कर देते हैं, ये लेबल लगाते थे कि ये मेरे से होगा ही नहीं, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस। यू कैन डू एवरीथिंग माई डियर फ्रेंड्स। आप इस दुनिया में हर एक वस्तु को देख लीजिए, इस प्रकृति को छोड़ के, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको छोड़ के, जो भी मैन मेड, जो भी आपको मटेरियल्स दिखते हैं, जो भी एक इंसान ने क्रिएट किए हैं, वो सब क्या था? वो एक बार एक के दिमाग में आया हुआ एक ख्याल था, एक सोच ही तो थी कि किसी ने ये सोचा कि अगर मुझे घर बनाना है और बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ घर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर इमारतें क्रिएट करनी पड़ेगी। ये किसी की सोच ही थे ना, ये आर्किटेक्चर पहले किसी ने अपने दिमाग में सोचा, फिर ही वो पेपर पे आया और उसने उसको रियलिटी में खड़ा किया। तो ये सोच ही थी जो मैनिफेस्ट हुई। तो पहली चीज़ वो कहाँ आई? उसके दिमाग में। अगर जिसने ये सोचा उसने पहले ही ये सोच लिया होता कि नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो क्या आज वो संभव हो पाता? एडिसन ने ये सोचा था, हाँ, प्रकाश को हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम प्रकाश को फैला सकते हैं। तभी तो उन्होंने इतने अटेम्प्ट्स किए, उनको अपने ऊपर एक दृढ़ विश्वास था। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो इस तरह से ही तो सारे आविष्कार हुए, और सारे आविष्कार होने से पहले वो व्यक्ति के दिमाग में थे, और उस व्यक्ति को अपने उस आइडिया पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था, उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो जो भी आप पहले मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, पहले तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सच में होगा क्या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा क्या। अगर आपके मन में वो डाउट है तो वो कभी भी नहीं होगा।
तो पहले जो भी आप सोच रहे हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और उसके ऊपर एफर्ट्स लीजिए और पूरा भार जो है यूनिवर्स पे डाल दीजिए। जब आपके इरादे सच में अच्छे हैं और आप में दृढ़ संकल्प है तो आप ज़रूर ग्रो करेंगे अपने लाइफ में और आप अपनी चीज़ों को अचीव ज़रूर कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है। द सीक्रेट बुक आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़ों को समझाया गया है कि किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो एक आइडिया मैं आपको बताती हूँ जो मैं स्वयं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है या मुझे कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है तो उसको मैं प्रेजेंट टेंस में सोचती हूँ जैसे वो अभी हो गया है, और मैं एक दिन नहीं हर बार सोचती हूँ। वो मैं कैसे सोचती हूँ, अपना सीक्रेट टिप भी मैं आपको आज शेयर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 17 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड करती हूँ। अभी तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, मैं पूरे 1 मिनट के लिए भी 60 सेकेंड्स के लिए भी अपना ब्रेथ होल्ड कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ये वन डे में नहीं हुआ। तो मेरा अभी वो लेवल आ गया जहाँ मैं 60 सेकेंड्स के लिए अपना ब्रीथ को होल्ड कर सकती हूँ। तो ब्रीथ को होल्ड करने से क्या होता है, आपका पूरा कॉन्शियसनेस जो है आपके ब्रेन में आ जाता है। वहीं पे स्टिलनेस आ जाती है आपके ब्रेन में जब आप आपके ब्रीथ को होल्ड करते हो। तो आपके ब्रीथ को आपको होल्ड करना है मिनिमम 17 सेकेंड्स, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको आपको प्रेजेंट टेंस में देखना है एज इफ वो हो गया है आपके लाइफ में। और जब वो हो जाएगा तो आप कितने खुश होंगे, आपके इमोशंस कैसे होंगे, वो आपको एक्चुअल में उस वक्त महसूस करने होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप उसको प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज करोगे तो उस मोमेंट को आप जीने लगते हो और वो उस वक्त आपको कैसा फील होगा वो अनुभव भी आप करने लगते हो। अगर मान लीजिए आपका कोई गोल है कि मुझे मान लीजिए आपको ऑडी कार खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये डिज़ायर है, तो आप उस ऑडी कार को बहुत ही स्पेसिफिकली विजुलाइज कर सकते हो। स्पेसिफिकली विजुलाइज करना मतलब क्या होता है, वो कौन से रंग का होगा, वो कौन सा मॉडल होगा, आप उसका नंबर प्लेट कौन सा रखोगे, आप उसके लिए नंबर कौन सा चूज़ करोगे, ठीक है, और आप उसको कहाँ से खरीदोगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहाँ से खरीदोगे, और आप उसको जो है पहले खरीद के आप उसको कहाँ लेकर जाओगे, जब आप वो कार लेने जाओगे तो आप कौन सा ड्रेस पहनोगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो बिल्कुल इतनी बारीकी से आपको विजुलाइज करना है, कार का रंग, कार कहाँ से लेंगे, कार का नंबर क्या होगा, आप उसके साथ कैसे खड़े रह के फ़ोटो खिंचाएंगे। ऑब्वियसली ऑडी कार लोगे तो डेफिनेटली उसके साथ एक फ़ोटो तो बनती है। तो ये सब आपको विजुलाइज करना है और उसके लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट्स भी डालने हैं। जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ को फीड कर दोगे कि यस दिस इज़ द कार आई वांट टू बाय, और उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी बनाओगे आप, ऐसे नहीं कि एट द एज ऑफ 60 मैं खरीदूंगा, नहीं, ऐसे नहीं, आपको उसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाना है। जैसे अगले 2 साल के अंदर मुझे वो चीज़ को क्या करना है, बाय करना है, उस चीज़ को अचीव करना है, ऐसा टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो 2 साल में मतलब कभी, वहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2021 में आपको ऑडी कार लेनी है, 2021 के कौन से महीने में लेंगे आप, ये भी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। महीना छोड़ के आपके पास डेट भी होनी चाहिए कि ये डेट को मुझे लेना है। जब आपका विजुअलाइजेशन इतना क्लियर होगा ना, इतना स्पेसिफिक होगा ना, और तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके जीवन में रियलिटी में तब्दील करने के पूरे प्रयास करेगा और आपके जीवन में ऐसे अवसर आते जाएंगे जहाँ से आपके लिए वो जर्नी आसान होते जाएगी। आप अपने गोल की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अगेन हो सकता है ये बातें सुन के कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ में भी गिने। मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या कहा था कि ये मैनिफेस्ट करना लॉजिकल दिमाग वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो हर जगह कैलकुलेशंस करते हैं। जो लोग एकदम समर्पित होके विदाउट एनी लॉजिक्स जब इस रूल को फॉलो करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाता है आपके लाइफ में। ये था मेरा सीक्रेट टू हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर गोल्स, हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर गोल्स इनटू रियलिटी। जी हाँ, यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ।
with this technique. Trust me my dear friends, this works. This had worked for me. अगर मेरे लिए वर्कआउट हुआ है तो आपके लिए भी ज़रूर होगा। आशा करती हूँ इस टेक्निक को आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे, और जब भी आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले इस टेक्निक को यूज़ करने की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आत्मा नमस्ते।